नमस्ते। एक तरफ तो हमारा भारत चांद पर पहुंच रहा है ना कमाल की बात। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही समाज में अंधविश्वास की जड़ें वो और भी गहरी होती जा रही हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये सवाल तो मन में आता ही है ना कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी ये पुरानी मान्यताएं या अंधविश्वास इनमें आज भी इतनी ताकत कहाँ से आती है। हम मंगल पर यान भेज रहे हैं और यहाँ काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आज भी सहम जाते हैं। इसी अजीब सी पहेली को आज सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शब्द की जिसके इर्द गिर्द ये पूरी बहस घूमती है, और वो शब्द है अंधविश्वास। हाँ, अंधविश्वास मतलब तो सीधा सा है, अंधा होकर विश्वास करना, बिना सोचे समझे मान लेना। पर क्या आपको पता है कि ये शब्द ये हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा था ही नहीं? इसका जवाब सच कहूं तो आपको चौंका देगा। जी हाँ, ये शब्द भारतीय परंपरा या दर्शन से नहीं आया है। सच तो ये है कि इसे अंग्रेजी के शब्द सुपरस्टिशन के लिए गढ़ा गया था, वो भी औपनिवेशिक काल में। जानते हैं क्यों? ताकि हमारी अपनी परंपराओं को पिछड़ा हुआ और गलत दिखाया जा सके। मतलब जिस चीज को आज हम अपनी एक बड़ी कमजोरी मानकर चल रहे हैं, वो असल में हम पर थोपा गया एक विदेशी लेबल है। कमाल है ना? खैर, ये शब्द कहीं से भी आया हो, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही भयानक हैं, विनाशकारी हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस अंधकार का असली चेहरा कितना डरावना हो सकता है। 2556। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन औरतों की गिनती है जिन्हें हमारे ही देश में डायन बताकर मार दिया गया, सिर्फ एक शक पर, एक अंधविश्वास पर। इससे ज्यादा क्रूर और क्या हो सकता है? और देखिए, अंधविश्वास के कितने रूप हैं। एक तरफ तो दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाना या बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाना, ये सब शायद हमें हार्मलेस लगे, लेकिन इसी सोच का दूसरा भयानक सिरा है किसी इंसान को डायन या भूत प्रेत से ग्रस्त मान लेना। यह हमें दिखाता है कि कैसे छोटी सी बेतुकी सी लगने वाली धारणा भी जानलेवा बन सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सब हमारी सोच में इतनी गहराई तक घुसा हुआ क्यों है? हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? इसके पीछे के जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण है ना, उनको समझना बहुत जरूरी है। आइए इन झूठ की जड़ों तक पहुंचते हैं। देखिए, आचार्य प्रशांत कहते हैं कि पहला अंधविश्वास अहंकार खुद है। मतलब हमारी मैं, हमारा ईगो, यही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। और इस ईगो को, इस झूठ को जिंदा रखने के लिए हमें 100 और झूठ, 100 और अंधविश्वासों का सहारा लेना पड़ता है। और इन सब में अंधविश्वास सबसे तगड़ा हथियार है। इसको ना थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, अगर किसी की पूरी जिंदगी या उसका फायदा ही किसी झूठ पर टिका हो, तो क्या वो कभी सच का सामना करना चाहेगा? कभी नहीं। वो तो हमेशा हकीकत से, तथ्यों से भागेगा। और अंधविश्वासों से एक आरामदायक, एक काल्पनिक दुनिया देता है, जहां उसे कड़वी सच्चाई का सामना ही नहीं करना पड़ता। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक ऐसा विरोधाभास जो हमारी पढ़े लिखे होने की पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। क्या कभी सोचा है कि एक डॉक्टर जिसने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है, वो अपने बिजनेस में सफलता के लिए ताबीज पर भरोसा कर सकता है? या एक इंजीनियर जो आर्किटेक्चर की समझ रखता है, वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए किसी क्रिस्टल के पत्थर पर निर्भर हो? ये आज की हकीकत है। और तो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट, उसका इस्तेमाल भी आज पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वास को फैलाने के लिए हो रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि अगर डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी इस चीज का जवाब नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम किसी एक इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम उस पूरे सिस्टम में है जो ये डिग्रियां बांट रहा है। तो अब जब हमने समस्या को इतना समझ लिया है, तो इसके समाधान की बात भी करनी होगी। और इसका हल, इसकी चाबी हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही कहीं छिपी है। चलिए देखते हैं कि वो समाधान क्या है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि भारत में 1947 के बाद से जो सबसे बड़ा अपराध हुआ है, वो ये है कि हमने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। जरा सोचिए, अपराध, ये एक बहुत बड़ा शब्द है, और आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो शायद इसी की कीमत है जो हम सब चुका रहे हैं। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, ये हमारी शिक्षा की असली कहानी बताते हैं। हमारे देश में 25% लोग तो आधिकारिक तौर पर निरक्षर हैं। लगभग 25% और हैं जो बस अपना नाम साइन कर पाते हैं। उन्हें हम फंक्शनली इलिटरेट कहते हैं। और जो असल में शिक्षित हैं, जो सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, ऐसे लोग 2% से भी कम हैं।
ये बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। और ऐसा क्यों ना हो, हमारा सिस्टम ऐसा है जो 33% नंबर लाने पर छात्रों को पास कर देता है। तो ऐसा सिस्टम ग्रेजुएट तो बना देगा, लेकिन सोचने समझने वाले, सवाल करने वाले विचारक कैसे पैदा करेगा? और सीधी सी बात है, जहां विचार खत्म होता है वहीं से अंधविश्वास शुरू होता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। पहला कदम, 23 साल की उम्र तक हर किसी के लिए शिक्षा अनिवार्य और सरकारी खर्चे पर हो। दूसरा, पास होने के लिए जो मिनिमम परसेंटेज है उसे बढ़ाकर 70% से ज्यादा किया जाए। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, हर छात्र को सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि आर्ट्स, फिलॉसफी और लिटरेचर भी पढ़ाया जाए, ताकि उनकी सोच का दायरा बढ़े। क्योंकि देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीनें बनाना नहीं है। असली लक्ष्य है एक पूरा इंसान बनाना। एक ऐसा इंसान जो सोचे, समझे, तर्क करे और जिंदगी को सही मायने में जी सके। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर एक सच में पढ़ी लिखी पीढ़ी ही इस अंधविश्वास का इलाज है, तो इस बदलाव की मांग करने में हमारी क्या भूमिका है? हम क्या कर सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।